बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होने का मकसद हसनैन रमल की गिरफ़्तारी के हवाले से है। हसनैन रमल की गिरफ़्तारी की जो बात आई है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हम तक पहुँची है। उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है, अब तक हमारे पास कोई हतमी कोई बात नहीं है, कोई एलिगेशन इस किस्म की शक्ल में, कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसे चार्जेस लगाया गया हो जो हसनैन रमल ने उस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की हो, उसकी वजह से उस बिना पर उस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी पर उनको गिरफ़्तार किया गया हो, ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। ताहम जो बात हम तक पहुंची है, जो बात सोशल मीडिया में शेयर हो रही है, उसके मुताबिक उन्होंने इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दो मसलकों के आलिम दीन उलमाए दीन के दरमियान चपतलिश का कुछ पस मंज़र बयान किया है। उस पस मंज़र बयान करने को मजहबी मुनाफरत से तशबीह देते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया है। अगर यही बात है तो हम समझते हैं कि है संग मुक़य्यद और सग आज़ाद वाली बात है कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान के अमन को ख़तरा है, जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में जो मजहबी मुनाफरत फैलाकर गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो अमन और भाईचारगी के फ़िज़ा जो इस वक्त तक कायम है, उसको ख़राब करने के लिए जो लोग कोशियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ अब तो कोई ठोस कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। जिसमें सानेह नलतर का वाक़या अभी इस साल का ही वाक़या है, जिसमें कई क़ीमती जानें ज़ाया हो गई। उसके मुजरिमों को कहाँ सज़ा दी गई? न सिर्फ उससे पहले जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा था तो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कहाँ सज़ा हुई है? इसके बाद सानेह नलतर में के बाद से थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हमें याद है कि सानेह लोलुसर का वाक़या पेश हुआ था। उससे पीछे चला जाए तो सानेह चिलास का वाक़या पेश आया था। ये सारे के सारे जो वाक़यात थे, ये मजहबी बुनियादों पर लोगों का मर्डर किया गया था। इसके बावजूद अगरचे सानेह चिलास के बाद फौरी बात गिलगित बल्तिस्तान के लोग समझ गए कि इस तरीक़े से गिलगित बल्तिस्तान को एक फिर फ़िरक़ावारियत की अफ़रियत में धकेल कर क़त्ल गारतगरी का बाज़ार गर्म करना चाहते हैं वो क़ुव्वतें जो गिलगित बल्तिस्तान के जो असासे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त मुख्तलिफ़ शक्लों में गिलगित बल्तिस्तान का जो क़ीमती असासा है, वो ख्वाह पानी की शक्ल में हो, ख्वाह मादनियात की शक्ल में हो, इन सब पर जो क़ुव्वतें काबिज़ होना चाहती हैं, उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही हैं, उन आवाज़ों को कम करने के लिए, उन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए मजहबी तौर पर लोगों को तक़सीम करके, लोगों को लड़वा कर, क़त्ल व गारतगरी करवा कर गिलगित बल्तिस्तान के जो सरमाए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो दौलत है, गिलगित बल्तिस्तान की कौमी दौलत है, उस पर काबिज़ होने वाली क़ुव्वतों की आशीर्वाद कह लें या उन क़ुव्वतों की कारस्तानी समझ कर एक दूसरे से मिल गए, बहम शीर शिकर हो गए। लोगों ने एक दूसरे के एक मसलक के लोग दूसरे मसलक के लोगों को गले लगाकर जो अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम की, उसको कई दफ़ा ख़राब करने की कोशिशें होती रही हैं। सानेह नलतर के बाद ये फिर कुछ लोगों ने फिर मसला की बुनियाद पर लोगों को लड़ाने की बात की, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। आपको याद होगा उसमें न शिया रहा, न सुन्नी रहा, न इस्माइली रहा, न नूरबख्शी रहा, न अहले हदीस रहा, सब ने उसको मुस्तरद किया। तो इस वक्त जो लोगों में इस बढ़ते शऊर को देखकर एक दफ़ा फिर ऐसी क़ुव्वतें सामने आई कि लोगों को फिर उसी मसलकी बुनियाद पर तक़सीम करने की बातें आईं। तो उनको सज़ा देने के बजाय वो लोग जो हसनैन रमल जैसे लोग जो अपना एक मख़सूस नुक्ते नज़र रखते हैं, हो सकता है उनका नुक्ते नज़र बिल्कुल ही गलत हो, वो तारीख़ी पस मंज़र वो जो बयान करते हैं वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन तारीख़ी किसी शख्स का एक गलत तारीख़ी पस मंज़र दे देना जो कि
اس نے پڑھا ہے یا ان کے معلومات میں یہ بات آئی ہے تو کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں نہیں، کیونکہ ویسے تو گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے، لیکن کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں چلے جائیے، وہ فنڈامنٹل اسٹیبلشڈ ہیں، وہ فنڈامنٹل ایکسیپٹڈ ہیں، اس فنڈامنٹل رائٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وہ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، کسی کی دل آزاری کے بغیر، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اپنی رائے رکھنا قانوناً، شرعاً اور اخلاقاً یہ ہر انسان کا حق سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اپنی بات رکھتے ہیں، لوگوں کو ایک نیریٹو سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے گلگت بلتستان میں امن قائم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ گلگت بلتستان کے امن کے پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم کے تقریب حلف برداری کے موقع پر وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے فیک نیشنلسٹ کہہ کر جو قوم پرست لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کو سخت سزائیں دینے کی بات کی تھی۔ شاید اس سلسلے کی کڑی ہو کہ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ جو نیشنلسٹ ہیں، جو گلگت بلتستان کے سرمایوں کی تحفظ چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے قومی دولت کے تحفظ چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کو روزگار میں برابر کے مواقع چاہتے ہیں، ان کی آواز آپ وقتی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم ہو، وقتی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ پس منظر میں چلے جائیں، لیکن اس سے گلگت بلتستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ خالد خورشید صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ گلگت بلتستان کا بن کے سوچئے، آپ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، آپ کسی جماعت کا سربراہ نہیں، پہلے آپ گلگت بلتستان کے سن آف سوائل ہیں۔ تو آپ گلگت بلتستان کے سن آف سوائل ہونے کے ناطے سے جو آپ سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، جو آپ سے مختلف سیاسی عقیدہ رکھتے ہیں، پولیٹیکل جن کے بلیو ہیں، آپ ان کو فیک نیشنلسٹ کہہ کر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خالد خورشید صاحب، آپ نے کہا تھا کہ فیک نیشنلسٹوں کو ہم سبق سکھائیں گے، تو شاید آپ نے وہ سبق سکھانے کا سلسلہ حسنین رمل سے شروع کیا ہو، لیکن اس سے گلگت بلتستان کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ پلیز ایسا مت کیجئے۔ آپ نے بابا جان کو کتنے عرصے جیل میں رکھا، کیا ملا آپ کو آخر کار؟ حامد خان کو کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا تھا کہ مختلف لوگ را کے ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ را کے ایجنٹ؟ گرفتار ہوئے ہیں تو سامنے لائیے، سزا دے دیجئے۔ نہیں تو اس طریقے سے گلگت بلتستان کو کہ جو پرامن فضا ہے اس کو خراب مت کیجئے، کیونکہ اپنی بات رکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں فدا حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔